आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हो सके तो शेयर भी करा कीजिए। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी, नाग नागिन की कहानी सुनोगी क्या? हाँ। अच्छा, मैंने अभी तक नाग नागिन की कहानी नहीं सुनाई है। आज मैं आपको सुना रही हूँ। रहस्यमयी नागमणि, है ना। एक राम था, वह बहुत ही अच्छा इंसान था। बच्चा बहुत छोटा था पर बहुत ईमानदार था और सबकी हमेशा मदद करता था। उसको मदद करने में बड़ा ही आनंद आता था। एक बार उसके गांव में बहुत सारे सपेरे आए। नाग पंचमी का समय था तो उसके गांव के आसपास बहुत सारे नाग रहते थे। तो हर साल नाग पंचमी के टाइम पे सपेरे आते और नागों को पकड़ते, तो उसको बड़ा आनंद आता था। तो वह क्या करता कि झट से अपने घर से गाय और बकरियों का दूध ले जाता और सपेरों को देता और सपेरों को बढ़िया आनंद आता। वो अच्छी चाय बनाते और रामू से बड़ा प्यार करते थे। एक बार जब वो गांव में आए तो रामू झट से सुबह उठता और दूध ले जाता और सपेरों को दे देता। तो एक सपेरे ने खुश होकर उसको एक छोटी सी बीन दे दी। बीन वो होती है जो नागों को पकड़ने के लिए बजाई जाती है। तो वो लेके और अपने घर आ गया, बड़ा खुश हुआ। उस दिन से उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब बकरियों को चराने गांव के बाहर खेत में ले जाया करूँगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है। तो उसकी माँ जितनी बकरियाँ थीं रामू को कहती, रामू ले जाओ, और कुछ नाश्ता बनाकर उसको दे देती। रामू बकरियों को लेके जाता और एक पीपल का बड़ा पुराना पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाता और बैठ के वह बीन बजाता। तो उसको बड़ा आनंद आता और बकरियां खेत में चरती रहती। एक दिन क्या हुआ कि वह बीन बजा रहा था, तभी कहीं से दो बड़े बड़े काले सांप आ गए और बीन की आवाज़ सुनकर और नाचने लगे। रामू को भी बड़ा आनंद आया। रामू ने खूब अच्छी बीन बजाई, वो सांप नाचने लगे, नाचते रहे। अब रोज यही क्रम चलने लगा। रामू बकरियों को लेकर जाता, संग में थोड़ा सा नाश्ता ले जाता और अपनी बकरियों को खेत में छोड़ देता और वह बीन बजाता और वो सांप उस बीन की धुन पर नाचते। अब अचानक क्या हुआ कि गांव में कहीं से एक तांत्रिक आ गया। तांत्रिक वह था जो नागों को पकड़ता था और मार डालता था और वह नागमणि की तलाश में भटक रहा था। तो जैसे ही रामू को मालूम चला तो रामू को बड़ी गुस्सा आया कि ये तांत्रिक यहाँ कैसे आ गया, यह तो सांपों को मारता है। रामू को बड़ा गुस्सा आया। रामू उसको कभी दूध देने भी नहीं जाता था। रामू ने आकर अपने नागों से कहा कि अब हम बीन नहीं बजाएंगे क्योंकि एक सपेरा इस गांव में आ चुका है और वह बीन भी नहीं बजाता, क्योंकि ये अगर बिल से बाहर निकलेंगे तो सपेरा जो आया है वो इसको पकड़ लेगा और हमारे नाग नागिन को मार डालेगा। एक दिन क्या हुआ कि वह जो सपेरा था वह बजाता हुआ बीन और रामू के खेत में ही आ गया और उसने अपनी बीन बजानी शुरू की। अब तो बीन की धुन सुनकर नाग नागिन बाहर आ गए। तो नाग ने आकर रामू से कहा, भैया मेरी मणि रख लो, इस मणि को अगर मैं 24 घंटे में नहीं पकड़ा गया तो मुझे वापस कर देना, तो मैं जिंदा रहूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और ये मणि किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, इससे जो भी मांगोगे वह मिलेगा। और वह वहीं उस सपेरे की धुन पे नाचने लगे। रामू ने चुपचाप वह मणि हाथ में ले ली। अब रामू छटपटाने लगा। वह सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो है इन सांपों को मैं इससे बचा सकूं। तो उसने कहा, चलो एक काम करते हैं कि हम इस मणि का देखते हैं क्या चमत्कार है। तो उसने कहा, खूब सारी तेज आंधी आ जा। तो तेज आंधी आ गई पर वह सपेरा वहाँ से नहीं गया, वह बीन बजाता ही रहा और वो सांप उसकी बीन पर नाच रहे थे। रामू को बड़ा गुस्सा आ रहा था। रामू ने कहा, मैं क्या करूं? रामू ने कहा कि जितने भी आसपास जंगल में सांप हैं सारे सांप इकट्ठे होकर आ जाओ और इस तांत्रिक को काट लो।
तो आसपास के बहुत सारे बड़े बड़े लंबे 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 सांप आ गए और वे भी उसकी धुन पर नाचने लगे, पर वे सपेरे को काट नहीं पाए। अब रामू ने कहा क्या करूं? तो रामू का थोड़ा सा दिमाग चला और रामू ने कहा कि यह बीन जो वह बजा रहा है यह टूट जाए। तो उसकी बीन टूट गई सपेरे की। तो बीन टूटते ही वो सारे नाग जहाँ के तहाँ जाने लगे। तो रामू ने कहा भगवान करे हे नागमणि इसकी आंखें फूट जाए। तो उस सपेरे की आंखें भी फूट गईं। अब उस सपेरे को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। रामू को बड़ा अच्छा लगा। रामू ने कहा इसकी एक पैर टूट जाए, उसका एक पैर टूट गया। रामू ने कहा इसका दूसरा पैर भी टूट जाए, दूसरा पैर भी टूट गया। अब वह लूला लंगड़ा अंधा चिल्लाने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो सांपों ने उसको कई जगह काट लिया और वह तांत्रिक वहीं पर मर गया। रामू ने जो उसके नाग नागिन थे उनको उनकी नागमणि वापिस कर दी। तो उन लोगों ने बहुत सारा धन रामू को दिया। रामू वह पैसा लेकर अपने घर आ गया और उसने अच्छा सुंदर सा एक मकान बनवा लिया और अच्छे से रहने लगा। लेकिन उसकी दोस्ती तो उन सांपों से हो चुकी थी, इसलिए वह रोज जाता और वहाँ पर अपनी बकरियाँ चलाता और बीन बजाता। तो बीन की धुन पर जो है वो नाग नागिन नाचते। कैसी लगी यासी कहानी? अच्छी थी।